पश्चिम बनास बांध के किनारे शासन गांव कोदरला में कभी यहाँ पर होटल सत्यनारायण हुआ करती थी। अब वह होटल नहीं है, लेकिन इस होटल सत्यनारायण के नाम से यहाँ पर जो सत्यनारायण की कथा जो शुरू की गई थी मगनलाल पद्माजी रावल ने, वह कथा आज भी अविरल है। करीब 50 वर्षों से इस मंदिर में नित्यपति भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, अग्निहोत्र होम होते हैं, पूजा अर्चना होती है और मगनलाल पद्माजी परिवार की चौथी पीढ़ी भी आज इसका आनंद ले रही है। यदि इस कथा के विषय में मैं आपसे बात करूं तो सत्यनारायण कथा का इस परिवार ने रिकॉर्ड बनाया है। विगत 50 वर्षों से जो सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो 50 वर्षों में एक साल में 365 दिन, तो 50 वर्षों में करीब 18,250 बार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया जा चुका है और आज भी यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा अविरल जारी है। बनास सरोवर के किनारे बसा ये भगवान सत्यनारायण का परिसर बहुत ही लुभावना लगता है। यहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली है, केलों के वृक्ष है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है और यह इस परिवार के संस्कार है कि अपने पुरखों द्वारा शुरू की गई परंपरा को आज भी यह परिवार निभाए हुए है। सामान्यतया हम जब हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो विविध प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है, बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है और उसको लेकर जगह जगह हम निमंत्रण देते हैं। लेकिन यह एक ऐसा परिसर है जहाँ पर एक दिन नहीं, प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। यह अपने आप में रावल समाज का एक रिकॉर्ड है और यह इस परिवार का अहोभाग्य है कि यहाँ कथा होती है। उन दिनों मगनलाल जी की गिनती रसूखदार व्यक्तियों में होती थी और इनकी सत्यनारायण कथा की निरंतर प्रभावितता के कारण गुजरात के संत द्वारा इन्हें सत्य स्वामी की उपाधि से विभूषित किया गया था। जबकि इनके छोटे भाई नैनमल पद्माजी पिंडवाड़ा पंचायत समिति के काफ़ी लंबे समय तक प्रधान भी रहे। जबकि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह का संसदीय क्षेत्र सिरोही जालोर होने से अक्सर इस होटल में आना होता था और यहीं पर वो भोजन भी करते। इस परिसर में एक गौशाला है जहां कभी मगन जी के पुत्र रमेश कुमार मगन जी तथा टोकरमल मगन जी अपने पिता द्वारा बताए कदमों पर रहकर आजीवन गौ सेवा करते रहे। हालांकि आज वे उस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस परिसर में गौशाला आज भी निरंतर चालू है जहां गौ माता की सेवा होती है। गौ माता की सेवाएं करती है ये मगनलाल पद्मा जी की पुत्र वधू है सुशीला देवी और शकुंतला देवी, जो दोनों ही पिंडवाड़ा निवासी शंकरलाल जैता जी की सुपुत्रियाँ है और ये दोनों बहनें और दिवंगत टोकरमल जी और रमेश कुमार जी ये दोनों भाई थे। इसलिए ये परिवार आज भी हिलमिल कर रहता है और भगवान सत्यनारायण की इन पर कृपा है। ये तुलसी है, ये तुलसी का वृक्ष है, बहुत ही सुंदर तुलसी। भगवान को रोज ये पारिजात वृक्ष है, ये अपराजिता। पारिजात कौन सा है? ये पारिजात है, ये पारिजात है, ये अपराजिता है, ये विष्णुक्रांता। ये क्या काम आती है? ये विष्णु भगवान को अति प्रिय होती है और शिव जी को इसके फूल चढ़ते हैं। इसके सफेद तरह के फूल है ये। अच्छा, ये अपराजिता है। अपराजिता। ये कनेर है और वो बिल्व वृक्ष पीछे बिल्व वृक्ष है। हाँ, वो रुद्राक्ष सामने, वो रुद्राक्ष देखिए सामने, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष वृक्ष है। और ये डमबेल है। किसी को अस्थमा है तो 7 दिन इसका प्रयोग करने से, काली मिर्ची के दाने के साथ इसको खाने से 7 दिन का प्रयोग है, इससे अस्थमा समाप्त हो जाता है। ये इन्होंने बताया कि ये दम बेल है, जिसको यदि किसी को दमा की बीमारी और 7 दिन तक इसका सेवन किया जाता है उसका दमा समाप्त हो जाता है। ये जामुन है, नीम है, ये वट वृक्ष, अशोक ये वृक्ष है और ये करंज है और ये पीपल है।
मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के ऐसे वृक्ष जो हमारे लिए उपयोगी है वे वृक्ष यहाँ पर है। मूल मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये इस मंदिर की धुनी है और यहाँ पर विगत 50 वर्षों से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और पूजा होती है। सामान्यतः हम हमारे घरों में जाकर कथा पूजा करते हैं तो बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जबकि ये परिवार मगनलाल पदमा जी का परिवार है जो पिछले 50 वर्षों से इसी स्थान पर भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करते हैं। यदि 50 वर्षों का मैं इतिहास देखूं तो 50 × 365 यदि मैं गिनती तो करीब 18,250 दिन होते हैं। यानी इस परिवार ने 18,250 बार यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा कर चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये है भगवान शिव भोलेनाथ का मंदिर और यहाँ पर नित्यपति भगवान भोलेनाथ की पूजा जब से इस मंदिर की स्थापना की है मगनलाल पदमा जी परिवार द्वारा, तब से यहाँ पर हो रही है। ये इस वक्त यहाँ पर मगनलाल जी के पुत्र पूजा करते हैं, शंभू रावल। इनके दादाजी मगनलाल पदमा जी और इनके पिताजी रमेश कुमार मगनलाल जी और इनके काका जी अर्थात अंकल जी टोकरमल मगनलाल जी। इस प्रकार से ये करीब 3 और 4 ये चौथी पीढ़ी इनकी शुरू हो जाएगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी चौथी पीढ़ी होगी जो इस परंपरा को निभाएगी। ये अपने आप में एकदम शांत है और प्राकृतिक वातावरण से ज़्यादा नज़दीक मिलती जुलती है, इसलिए यहाँ मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन भजन का विशेष कारण होता है। प्रकृति के जितना नज़दीक जाते हैं उतना मन एकाग्र होता है और एकाग्रता भजन में सर्वाधिक उपयुक्त चीज़ है। इसके बिना कोई भी भजन सफल नहीं होता। एकाग्रता के लिए जितना प्रकृति के समीप जाएंगे उतनी उपलब्धता ज़्यादा रहेगी, अन्यथा दूर जाने पर एकाग्रता भग्न हो जाएगी। ये है राम सेतु, इस परिवार का आवास है और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे के बीच में इनके यहाँ पर आवास है। अलग अलग मकान है और पूरा परिवार यहाँ पर साथ में रहता है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है शंभू रावल। आप ये कब से कथा करते हो? और ये मैं काफ़ी टाइम से दादाजी के टाइम से ही कथा करता आया हूँ और नित्य यज्ञ अग्निहोत्र कर्म करता हूँ, नित्य यज्ञ करता हूँ, नित्य कथा और उसके पश्चात ही भोजन होता है और पूर्णिमा के दिन विशेष इसका आयोजन किया जाता है कथा का। और इस घर का उद्घाटन भी स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी स्वामी जी के हाथ से हुआ है इसका। और यहाँ पर पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है और आबू की तलहटी से होने से यहाँ पर पूरी रात्रि ठंडक वगैरह सब ऐसा ही माहौल रहता है। पूरा वातावरण शांतिमय है, यहाँ शांतिमय और शांतिमय वातावरण में भगवान होता है। बिल्कुल। वर्ष 2012 में परम पूज्य ईश्वरानंद जी महाराज यहाँ पर 7 दिन रुके थे और यहाँ सत्यनारायण कथा से और पूजा से प्रभावित होकर जाते जाते शंभू रावल को लिखित में आशीर्वाद देकर गए थे।